सो तुम्हें लगता है इस ज़्यादा अमीर बनने के लिए, इस मिडिल क्लास क्लैप से निकलने के लिए तुम्हें एक अच्छी जॉब की, एक अच्छी डिग्री की और सालों 9 से 5 काम करने की ज़रूरत है। बट ईमान ने इन तमाम चीज़ों को गलत साबित किया। जहाँ बहुत से लड़के अपने प्रेक्टिस में मिनिमम जॉब्स क्या कर रहे होते हैं, मुश्किल अपने ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, वहीं ईमान ने एक मल्टी-मिलियन डॉलर एम्पायर बिल्ड कर लिया, वो भी 25 का होने से पहले-पहले। तो उसने ऐसा क्या डिफरेंट किया? आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ उन 4 की पॉइंट्स को शेयर करूँगा, जिन्होंने ईमान की हेल्प की थी, उसको इतने छोटे से टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस दिला दे। और साथ ही कि तुमने इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और इनमें से कुछ भी मैं तुम्हें अपने पास से नहीं बताऊँगा, बल्कि ईमान की लाइफ को, उसके इंटरव्यूज़ को स्टडी करके मैंने इन 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई की और इन्हीं पॉइंट्स को अब मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक और फुल फोकस के साथ सुना अगर तुम सच में सीरियस हो अपनी ये खानदान का पहला मिलियनर बनने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्सेस्ड विद सेल्फ एजुकेशन। तो ईमान ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी कॉलेज या डिग्री के ऊपर रिलाई नहीं किया कि वो उसे कामयाब बनाए, बल्कि उसने नॉलेज को खुद हंट किया। बुक्स को पढ़ के, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को देख के, डिफरेंट कोर्सेज को लेके। जहां बहुत से लड़के अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे होते थे, ईमान ने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया हाई इनकम स्किल्स को सीखने में। स्किल्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कॉपी राइटिंग। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि एक डिग्री से सिर्फ वो अपनी जरूरियात को पूरी कर सकता है, बट अगर वो एक लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है तो फिर उसे हाई इनकम स्किल्स को सीखना पड़े, और खासकर ऐसी स्किल्स के जिनकी बिजनेसेस को जरूरत हो। और ईमान ने यहाँ बड़ा स्मार्टली प्ले किया। बजाय इसके कि वो तमाम स्किल्स को एक साथ सीखता, उसने एक टाइम पे एक स्किल पे फोकस किया। जैसे स्टार्ट में उसने बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स को रन करने पे फोकस किया। इस फोकस ने एक तो उसको अपने स्किल से रिलेटेड डीप नॉलेज दिया, उसको अच्छे रिजल्ट्स दिए और उसको जल्दी ग्रो करवाने में हेल्प की। सो तुमने इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने लिए कोई भी एक हाई इनकम स्किल को सीखो। वो कुछ भी हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये कोई भी इनमें से स्किल हो सकती है। बट किसी एक स्किल को चूज करो और अगले 2 से 3 महीने उस स्किल को सिर्फ मास्टर करने में अपना टाइम रखो। और एक बार जब तुम उस स्किल को अच्छे से मास्टर कर लो, तो फिर 3 से 4 क्लाइंट्स को ढूंढो और उन्हें फ्री में सर्विस दो और उनको रिजल्ट्स डिलीवर करो और फिर उन रिजल्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाओ और फिर आगे फर्दर क्लाइंट एंट्री करो और उनको अपने स्किल को सेल करो। और इसी क्लाइंट एंट्री से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि पर्सनल ब्रांड एंड अथॉरिटी। सो ईमान ने बहुत पहले ही अपने पर्सनल ब्रांड पे काम शुरू कर दिया था, बिकॉज वो ये चीज जान गया था कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग एक सबसे बेस्ट तरीका है। बिकॉज पर्सनल ब्रांड मार्केट में आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करता है और आपकी जो फेस वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है। सो बजाय इसके कि वो हजारों डॉलर अपने खर्च करता पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उसने अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर दी और अपनी जो सोशल मीडिया एजेंसी थी उससे रिलेटेड जो उसका कंटेंट था उसको अपलोड करना शुरू कर दिया। इस चीज ने उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज किया और उसकी क्रेडिबिलिटी ने उसकी सेल्स। सो तुमने अब इसे इंप्लीमेंट कैसे करना? सबसे पहले तो अपने लिए एक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, यानी कि उनकी एज क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और फिर अपने कंटेंट के जरिए उनके जो पेन पॉइंट्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस ऐसे न्यू फ्रीलांसर है कि जिनको अपनी न्यू गिग के ऊपर ऑर्डर्स लाने में या उसको ऑप्टिमाइज करने में काफी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो तुम अपने कंटेंट के जरिए उनको हेल्प करोगे, अपनी लर्निंग्स को, अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी विंस को शेयर करो सोशल मीडिया पर, बिकॉज जितना लोगों का तुम पे ट्रस्ट होगा उतना ही लोग तुमसे तुम्हारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तीसरा पॉइंट है नो प्लान बी। सो ईमान गाजी ने अपने लिए कोई भी प्लान बी नहीं रखा था। एक बार जब वो कॉलेज से ड्रॉप हो गया तो उसने अपने आप को फुली कमिट कर लिया अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसकी ये अप्रोच नहीं थी कि वो सबसे पहले एक डिग्री कंप्लीट करे, फिर जॉब करे और जॉब के साथ साथ वो साइड हसल भी स्टार्ट कर ले, बल्कि वो अपने इस साइड हसल के लिए बहुत श्योर था कि वो उसे कामयाब बना सकता है। लिहाजा जैसे ही वो ड्रॉप आउट हुआ उसने खुद को फुली कमिट कर लिया अपने इस साइड हसल को कामयाब बनाने, और इसी माइंडसेट कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मुझे इसी को कामयाब बनाना है, ने उसकी हेल्प की है उसको इतना कामयाब बना हो। सो तुम्हारे लिए इसमें प्रैक्टिकल स्टेप के अब ये टोटली तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुम सेफ कहना चाहते हो कि डिग्री कंप्लीट करो, जॉब करो और फिर कुछ अच्छे बात छोटी मोटी साइड हसल पे स्टार्ट करनी, या भाई तुम ईमान की तरह पूरा बोल्ड कहना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं, सो मेरा भी इस टाइम कोई प्लान बी नहीं है, मुझे इसी कंटेंट क्रिएशन और कामयाब बनाना है। और अगर तुम भी इस नो प्लान बी वाली अप्रोच के साथ जाना चाहते हो, सो फिर तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपना जो भी साइड हसल है उसको तुम्हें सीरियस लेना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने वीकेंड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घंटों बैठ के काम करना पड़ेगा, अपने लिए अनकंफर्टेबल गोल्स को सेट करना पड़ेगा और खुद को ये बात बार बार याद दिलानी पड़ेगी कि मेरे पास कोई भी दूसरा प्लान भी नहीं है, मुझे इसी को कामयाब बनाओ। बिकॉज ट्रस्ट भी, ये जो माइंडसेट होता है ये आपको कामयाब बनाने में या नाकाम बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूं ये माइंडसेट के ऊपर, मनी के ऊपर या ग्रूमिंग के ऊपर,
तुम्हारे प्रॉब्लम को सुन के उनके स्पेसिफिक सॉल्यूशन दूं, तुम्हें इंप्लीमेंट स्टेप्स को प्रोवाइड करूं, तो भी इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। लास्ट पॉइंट है बिल्ड सिस्टम। सो ईमान की कभी भी ये सोच नहीं थी कि वो मेजर काम खुद ही क्या करिए, बिकॉज लोगों को अगर वो हायर करेगा तो उसे उन्हें पैसे देना पड़ेगा, बल्कि ईमान ये चीज अच्छे से जानता था कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसका टाइम है। सो एक बार जब पैसे आना शुरू हो गए, सो उसने अपने आप को इन छोटे मोटे कामों में नहीं फंसाई, बल्कि उसने लोगों को हायर करना शुरू किया, अपने सिस्टम्स को बिल्ड करना शुरू किया और अपनी एजेंसी को स्केल करना स्टार्ट की। बिकॉज वो जानता था कि अगर वो एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, सो फिर उसे एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि उसके काम वो ऑटोमोट पे करते, ताकि वो अपना टाइम फोकस कर सके प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको इवेल्युएट करने में। तुम्हारे लिए इसमें प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? तो तुम्हारी कोई भी साइड हसल हो सकती है, तुम कोई प्रोडक्ट बेचते हो या ऑफिस सर्विस, बट एक बार जब तुम्हारे पास पैसे आना शुरू हो जाए, तो फिर तुम्हें अपना फोकस करना है टीम को बिल्ड करने में, सिस्टम्स को क्रिएट करने, ताकि तुम अपना टाइम फोकस कर सको स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लानिंग करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में और इवेल्युएट करने में, ना कि तुम्हारा ज्यादातर टाइम वेस्ट हो रहा है छोटे मोटे काम करने में। क्योंकि अगर तुम खुद को इन छोटे मोटे कामों में ही उलझा के रखोगे, सो कभी भी तुम फ्यूचर की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बना सकोगे। सो ईमान गाजी लकी नहीं था, बल्कि उसने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो किया। नंबर 1 सेल्फ एजुकेशन, नंबर 2 पर्सनल ब्रांडिंग, नंबर 3 नो प्लान बी और नंबर 4 बिल्ड सिस्टम। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो इस वीडियो को देख के इग्नोर कर दो और कुछ भी ना होगा, या भी इसमें से एटलीस्ट एक स्टेप को अगले 12 महीने के लिए इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो और फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूं ये मनी मेकिंग में, माइंडसेट में और ग्रूमिंग में, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सुन के उनके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दो, सो भी इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। और हमेशा याद रखो कि यू आर एन एसेट, डोंट वेस्ट योरसेल्फ। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो लाजमी सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं मनी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर और ग्रूमिंग के ऊपर बात करूँ। तो किसी भी साइड हसल को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ता है। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि तुमने उस फाउंडेशन को बिल्ड करना कैसे है, तो फिर इस वीडियो को देखो।